नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। किसान संसद भवन पहुंचे। यूजीसी कानून को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सड़क पर तो पल्लवी पटेल विधानसभा में गरजे। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसान संसद पहुंचे। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से किसान संगठनों के नेताओं ने मुलाकात की। इस ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के लेकर चर्चा की गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ट्रेड डील कृषि आयात के दरवाजे खोल दिए, इससे हमारा कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान नेताओं ने मक्का, सोयाबीन, कपास, फल, मेवे के किसानों के आजीविका को लेकर चिंता जताई। किसानों ने राहुल गांधी से मुद्दे पर आवाज उठाने की मांग रखी। किसान और नेता मिलकर लड़े तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अलग अलग आंदोलन चलाए तो न किसान सफल होंगे न राहुल गांधी सफल होंगे। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हमारे किसान सुरक्षित रहेंगे। किसानों के यह बात किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को यह दिखाई दे रहा है कि हमारा लाभ कहाँ है। किसानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने व्यापार नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, अमेरिका ने 2.9% शुल्क लगाया जाता था, फिर बढ़ाकर 25% किया और रूस से तेल लेने पर दंड शुल्क 25% अतिरिक्त लगा दिया। अमेरिकी उत्पादों के लिए अपना बाजार 0% पर खोल दिया गया है। सरकार अन्य फसलों का सब जोड़ रही है, जिसका मतलब है सब कुछ अमेरिका से आएगा। वहीं किसानों का आरोप है, भारत अमेरिका समझौता भारतीय कृषि और डेयरी के लिए पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण है और हानिकारक बताकर किसान सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि देश की 140 करोड़ जनता हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। इसी ताकत को आधार बनाकर अमेरिकी सरकार के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बराबरी का ट्रेड डील करना चाहिए। भारत दुनिया का एक बड़ा बाजार है। जितनी आवश्यकता भारत को अमेरिका को है, उतनी ही जरूरत अमेरिका को भारत की है। यह समझौता एक तरफा है। रूस हमारे देश का पुराना मित्र रहा है, उससे तेल खरीदने पर अमेरिका कैसे रोक लगा सकता है? तो कैसे मजबूर किया जा अमेरिकी आदेश पर देश किससे व्यापार करेगा? अमेरिका के कहने पर भारत ने रूस से तेल खरीद करने की लगभग बंद कर दी है। अब भारत का तेल वेनेजुएला से आएगा। रूस का सस्ता तेल के बदले भारत महंगा तेल खरीदेगा। यह समझौता बराबरी का नहीं है। अपना दल विधायक पल्लवी पटेल ने विधानसभा में बोलते हुए कहा, यूजीसी अधिनियम लागू होने से वंचित और अगड़ा समाज के खाई को पाटा जा सकता था, लेकिन इस खाई को सरकार ने गहरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जानबूझकर यूजीसी बिल को कोर्ट के दांवपेच में फंसा दिया, लेकिन एक दिन यही सरकार घुटनों पर आकर यूजीसी कानून को लागू करेगी। पल्लवी पटेल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात को रखते हुए कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आपके दृष्टि में बदलाव, सुधार और रिफॉर्म क्या है? क्या आपकी नज़र में रिफॉर्म सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या सत्ता प्राप्ति तक सीमित है? कहा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण था देश के उच्च संस्थानों में समानता के भाव को उजागर करने के लिए जिस यूजीसी एक्ट 2026 को संसदीय समिति के संस्तुति के बाद और कोर्ट के
निर्देश पर लाया गया, आपने उसे वंचित पिछड़ा वंचित समाज को खुश करने का अवसर दे दिया। फिर सोची समझी रणनीति के तहत सड़कों पर तनाव पैदा करने का काम किया। इसके बाद न्यायपालिका के पेचीदा घुमाव में यूजीसी कानून को फंसा दिया गया। पटेल ने सवाल किया कि आपको एक करके क्या मिला। बाद यह सालों से चले आ रहे वंचित समाज और अगड़ा समाज की खाई को पाटा जा सकता था, लेकिन आपने खाई को और गहरा किया। ये तो वही हुआ, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समर्थकों के साथ यूजीसी कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यूजीसी कानून लागू किया गया, लेकिन इसके समर्थन में आवाज उठाने वालों के साथ सख्ती बरती जा रही है। मौर्य ने आरोप लगाया, कुछ स्वर्ण संगठनों ने इस कानून के विरोध में प्रदर्शन किया तो सरकार का रवैया नरम रहा, जबकि कानून के समर्थन में सड़क पर उतरे एससी ओबीसी समाज के लोगों के साथ पुलिस ने कथित रूप से कठोर व्यवहार कर रही है। कठोर व्यवहार कर ही नहीं रही है, बल्कि बलपूर्वक बल का भी प्रयोग कर रही है। जिस प्रकार से अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल को बाल पकड़कर गाड़ी में ढकेला गया, पुलिस का भेदभाव साफ दिखता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विश्वविद्यालयों में बढ़ते भेदभाव और छात्र आत्महत्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानून को मजबूती से लागू करना चाहिए और इनके समर्थन में खड़े लोगों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यूजीसी मुद्दे को लेकर सरकार यूजीसी कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद दलित पिछड़े वर्ग के लोग सड़क पर हैं और उनके प्रदर्शन को बलपूर्वक सरकार दबाने का काम कर रही है। इसे लेकर दलित पिछड़े नेता भी अब सड़क पर उतरने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद रामगढ़ नगीना के सांसद 11 फरवरी को सड़क पर थे, तो पल्लवी पटेल 10 फरवरी को सड़क पर थे। आज पल्लवी पटेल विधानसभा में मुद्दे को उठा रही थी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुद्दे के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।